नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में अब गाड़ी चलाना आसान नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए, आपकी थोड़ी सी लापरवाही, आप परेशान हो सकते हैं, आपको बड़े पैमाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर आपकी परेशानी यहीं से बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब लगातार कई मामले में जांच हो रही है और बड़ी जांच की बात सामने आ रही है, और उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि देखिए, अब बिहार में गाड़ी चलाना आसान नहीं रहा। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो बातें कही जा रही थी उसके बाद कहा जा रहा है कि अब बिहार में पहले की तरह गाड़ी चलाना आसान नहीं है। पहले अमूमन होता था कि लोग किसी भी शहर से गाड़ी लेकर के बिहार आ जाते थे, अलग अलग राज्यों से। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि विभाग ने इसको लेकर के काफी सख्ती कर दी है। और जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, कई लोग पुरानी गाड़ियां सस्ते दाम पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से खरीद कर बिहार लाते हैं, लेकिन वे तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। विभाग ने चेताया है कि अब ऐसी गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और कहा जा रहा है कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, यूपी, झारखंड या किसी अन्य राज्य से कार या बाइक खरीद कर बिहार में चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट की जो गाड़ियां हैं उसके खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। और यदि आपने गाड़ी लाने के एक सप्ताह के भीतर जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ को इसकी सूचना नहीं दी और एक साल के भीतर उसका स्थानीय रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपकी गाड़ी कभी भी जब्त की जा सकती है। वहीं परिवहन विभाग के अनुसार हर साल लगभग 20 से 25 हजार गाड़ियां बाहर के राज्यों से बिहार लाई जाती है, लेकिन उनमें महज 5% वाहन मालिक के नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बाकी वाहन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा जैसे राज्यों के नंबर प्लेट पर ही बिना सूचना दिए बिहार में चलाए जा रहे हैं। अब विभाग ने इन वाहनों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी शुरू कर दी है। सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों का डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। इन गाड़ियों के नंबर देखकर यह पता लगा जा रहा है कि वे किस राज्य से आई हैं और कब से बिहार में चल रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से गाड़ी लाकर 1 साल से ज्यादा समय तक बिहार में गाड़ी चला रहा है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसका से स्थानीय रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य है। साथ ही गाड़ी लाने के 7 दिनों के भीतर इसकी सूचना जिला परिवहन कार्यालय को देनी होती है। बिहार में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP लगवाना भी अनिवार्य है, मगर इन राज्यों में आने वाली गाड़ियों में अधिकतम HSRP नहीं लगी होती है। यह भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है और जुर्माने के साथ साथ वाहन जब्ती का कारण भी बन सकता है। कई लोग पुरानी गाड़ियां सस्ते दाम पर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से खरीद कर बिहार लाते हैं, लेकिन वे तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। विभाग ने चेताया है कि अब ऐसी गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यदि आपने भी दूसरे राज्य से गाड़ी खरीद कर बिहार में गाड़ी चला रहे हैं तो नियमों की अनदेखी ना करें। 7 दिनों में सूचना देकर 1 साल के भीतर स्थानीय रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, नहीं तो आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। परिवहन विभाग अब पहले से ज्यादा सक्रिय और निगरानी में है। वहीं कहा जा रहा है कि देखिए, इसको लेकर के कई सारी जो है बातें कही जा रही है, क्योंकि अमूमन इससे पहले देखा गया है कि बिहार के बाहर लोग सस्ती दामों पर जो है गाड़ियां खरीद कर बिहार लाते हैं, लेकिन जो कागजी कार्रवाई होती है, रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाते। लेकिन अब विभाग की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि अगर आप बिहार से बाहर की गाड़ियां बिहार लाते हैं तो आप उसका समय से रजिस्ट्रेशन करा लें। 7 दिन के भीतर विभाग को इस बात की जानकारी दें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाए, आपकी परेशानी बढ़ जाए। इसलिए एहतियात के तौर पर ये तमाम बातें कही गई है और विभाग की निगरानी बढ़ी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री